रोमानिया गवर्नमेंट की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी लेवल की फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। फ्री वीजा, रहायश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ साथ मंथली अच्छा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि स्कॉलरशिप के लिए विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड नहीं है। इस स्कॉलरशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ अबाउट दिस स्कॉलरशिप है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रोमानिया, उनकी तरफ से ये स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। और अगर यहाँ पे मैं जूम करके बताऊं तो सबसे पहले ये नॉन यूरोपियन कंट्रीज के लिए है। और यहाँ पर देखें जी, एट लीस्ट 7 आउट ऑफ 10 जो है वो यहाँ पर स्कोरिंग रिक्वायर्ड है। अब 7 से मुराद पाकिस्तान के अंदर है 70% वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो इंटरमीडिएट के अंदर आपके 70% नंबर होने चाहिए। अगर आप जो है वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी जो है वो बीएस के अंदर जो है वो 70% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एमएस एमफिल के अंदर जो है वो आपके 70% नंबर होने चाहिए। और यहाँ पे व्यूअर्स देखें, फॉर फर्दर डिटेल्स रिगार्डिंग दी एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो आप अपनी प्रोग्राम की जो है वो इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे डिग्री है तो आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए आपने अप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है, यहाँ पे आपका जो है वो इंग्लिश जो है वो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ से स्टडी डोमेन, ठीक है, तो स्टडी डोमेन में तकरीबन तमाम प्रोग्राम्स को शामिल किया गया है इस रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के अंदर। सिटी सेलेक्ट करेंगे, गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आपके सामने जो है वो प्रोग्राम्स ओपन हो जाएंगे। लेकिन ये आगे चल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम्स को चेक करना है। और व्यूअर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जो तकरीबन जो है वो तमाम स्टडी प्रोग्राम ऑल फील्ड्स यहाँ पे जो है वो शामिल की गई हैं, लेकिन मेडिसिन, डेंटल, मेडिसिन, फार्मेसी, ठीक है, ये वाले जो है वो प्रोग्राम जहां पे शामिल नहीं किए गए क्योंकि ये जो है वो प्रोग्राम्स जो है वो अलग से करवाए जाते हैं, इसलिए मेडिकल, डेंटल मेडिसिन एंड फार्मेसी को इस स्कॉलरशिप के अंदर शामिल नहीं किया गया। बाकी मजीद यहाँ पे उन्होंने कहा है फॉर बैचलर एंड मास्टर्स आवर स्टडी प्रोग्राम रोमानियन आर अवेलेबल, यानी कि जो बैचलर और मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं वो मोस्टली रोमानियन लैंग्वेज के अंदर जो है वो यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो रोमानिया जो है वो लैंग्वेज आती नहीं है, तो इसके हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है तो सबसे पहले 1 साल का जो है वो आपको रोमानियन लैंग्वेज जो है वो सिखाई जाएगी और उस 1 साल के अंदर भी आपको सारे सहूलियात जो आपको स्कॉलरशिप के दौरान मिलनी है, यहां तक कि स्टाइपेंड वगैरह वो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और पीएचडी लेवल जो है वो आप इंग्लिश के अंदर जो है वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश यानी कि इंग्लिश स्टार्ट है, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पर जो है वो बैचलर, मास्टर रोमानियन लैंग्वेज के अंदर होगा। लेकिन आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप स्कॉलरशिप जो है वो स्कॉलरशिप पर किसी यूरोपियन कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पे देखें जी, वो कह रहे हैं कि इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई होना, जो कि आगे चल के मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखाऊंगा। और सबसे अहम चीज 12 मार्च 2025 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट है। और 30 जून 2025 को जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा उनको बजरिया मेल यानी ईमेल के ऊपर जो है वो आपके मेल आ जाएगी आपके रिजल्ट के हवाले से। ओके, अच्छा, यहां पे आ गया जी क्रिएट योर अकाउंट। अकाउंट क्रिएट करने से पहले कुछ अहम चीजें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको नहीं जानेंगे तो देन आप यहां पर कामयाबी से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट नहीं करवा सकेंगे। और अगर आप वैसे करवा भी देते हैं तो देन आपकी जो है वो एप्लीकेशन कैंसिल होने के जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए कुछ जरूरी मालूमात की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या। यहां पे देखें व्यूअर्स, लिखा हुआ है फॉरेन सिटीजन जो है वो फ्रॉम ऑल नॉन यूरोपियन कंट्रीज। जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है वहां से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप नॉन यूरोपियन कंट्रीज से हैं लेकिन आप इन जो है वो कुछ पॉइंट्स के अंदर आते हैं तो फिर आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अहल नहीं है। जैसे कि जो जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहां स्टाफ के साथ आपकी कोई रिलेशन है, या फिर आप जो है वो रोमानिया में ऑलरेडी जो है वो उनकी नेशनैलिटी आपके पास है आप पाकिस्तानी, लेकिन आपके पास जो है वो नेशनैलिटी है रोमानिया के अंदर, वहीं पे रह रहे हैं, तो फिर भी आप जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हु क्वालिफाई, कौन लोग हैं। सबमिट, आपने कंप्लीट फाइल को सबमिट करना है, ठीक है। अगर आपने बैचलर के लिए अप्लाई करना है तो इंटरमीडिएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए जाना है तो जाहिर बात है 16 ईयर एजुकेशन आ जाए। पीएचडी के लिए जाना तो एमएस एमफिल आ जाएगा। और यहाँ पे देखें जी, लीस्ट 7, जो सबसे अहम चीज है कि 10 में से 7 स्कोर होना चाहिए, यानी 100% में से 70% जो है वो मार्क्स होने। इससे कम वाले जो लोग हैं वो ना अप्लाई करें तो अच्छा, अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, वो कह रहे हैं कि प्लीज नोट दैट स्कॉलरशिप इज नॉट अवार्डेड फॉर मेडिसिन, डेंटल, ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। मेडिकल, मेडिसिन, डेंटल मेडिसिन एंड फार्मेसी, ये वाले प्रोग्राम्स स्कॉलरशिप में शामिल नहीं है। बाकी तमाम फील्ड्स को शामिल किया गया, वो आप कंप्यूटर साइंस से हैं, बिजनेस से हैं, इंजीनियरिंग से, जो भी हैं यहाँ पे प्रोग्राम शामिल जो है किए गए हैं।
नेक्स्ट अगर मैं बढ़े तो यहाँ पे आ जाएगा कि स्कॉलरशिप क्या कुछ कवर कर रही है। यहाँ पे देखें ये बैचलर्स डिग्री है, ठीक है। बैचलर डिग्री के अंदर आपके प्रोग्राम्स, यहाँ पे जो बैचलर्स की डिग्री प्रोग्राम है वो 3 साल से लेकर 6 साल तक के हैं, ठीक है। यानी कि मिनिमम 3 साल वाले प्रोग्राम्स भी बैचलर के अंदर शामिल किए गए हैं और 6 साल वाले भी प्रोग्राम यहाँ पे शामिल किए गए हैं। उसके बाद मास्टर्स की बात करें तो 1 साल, 1.5 साल और 2 साल वाले प्रोग्राम्स को मास्टर्स के अंदर शामिल किया गया है और पीएचडी के लिए 3 से 5 साल का जो है वो आपका होगा। और सबसे अहम चीज ये है कि अगर आप जो है वो जो ड्यूरेशन है, जैसे कि बीएस 4 ईयर है, वो 4 ईयर में आपने कंप्लीट करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो एक्स्ट्रा आपको 1 साल जो है उसको पास करने का मौका दिया जाएगा विद ऑल बेनिफिट्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ स्टडी, जो अहम चीज जो मैंने स्टार्ट में बताया वो कह रहे जो अंडर ग्रेजुएट एंड मास्टर स्टडी प्रोग्राम है वो ओनली इन रोमानियन, ठीक है, यानी कि रोमानिया की लैंग्वेज के अंदर होगा। लेकिन परेशान नहीं होना, यहाँ पर जो है वो आपको 1 साल की रोमानियन लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी, फिर आपका अंडर ग्रेजुएट या मास्टर का जो जिसके लिए आपने अप्लाई किया है वो आपका स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी। और जो आप ड्यूरिंग 1 ईयर जो आप उनकी लैंग्वेज सीख रहे होंगे उसमें भी आपको तमाम बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। और यहाँ पर देखिए जी, उसके बाद उन्होंने कहा जी अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश आर्टिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। द फॉलोइंग कैटेगरी पर्सनल्स इनरोलिंग द रोमानियन, यहाँ पे ईयर, यहाँ पे दोज हु रोमानियन, ये यहाँ पे जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, डॉक्यूमेंट्स, ये रिकॉर्ड वगैरह, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये सारा कुछ यहाँ पे मौजूद है, बट ये आप लोगों के लिए नहीं है अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट हैं। हाउ टू सबमिट द एप्लीकेशन फाइल्स, किस तरह से आपने सबमिट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। वो कहने कि जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है और रोमानिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है उनके ही प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने अप्लाई करना है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जैसे कि टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप है जिसकी अप्लाई करने की आज लास्ट डेट है। उसके बाद जो है वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप है, वो जब भी अनाउंस होती है तो वो अपने नॉमिनेटर जो है ना वो हायर एजुकेशन कमीशन को रखती है, बट यहाँ पे डायरेक्ट है, आपने एचईसी के प्लेटफॉर्म पे अप्लाई नहीं करना बल्कि जस्ट आपने जो है वो रोमानिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई करना है। मैं आगे चल के स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अप्लाई करने का तरीकाकार दिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कुछ रिजेक्टेड्स हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप हमारी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अप्लाई नहीं करते, जो कि मैं बताने वाला हूँ कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, अगर उनके बगैर अप्लाई करते तो एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट कर दी जाएंगी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रोमानिया की जानब से। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है जी 29 जनवरी से 2025 से स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है, 12 मार्च 2025 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, कि मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। कॉपीज ऑफ डिप्लोमास, यानी आपके ट्रांसक्रिप्ट्स आपके जो भी होते हैं, बैचलर्स की है वो मास्टर्स की है वो आपने अटैच करनी है, ठीक है, वो इंग्लिश में होनी चाहिए, जाहिर बात है मोस्टली इंग्लिश के अंदर ही होती है, लेकिन साथ में इफ एप्लीकेबल लिखा है कि जरूरी नहीं है। उसके बाद आपकी कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाएंगी, वो तो जाहिर बात इंग्लिश के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जहां पे बर्थ सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है वो आपकी यूनियन काउंसिल जो होती है ना वहां से आप बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो बनवा सकती हैं। कॉपी ऑफ फर्स्ट 3 पेजेस ऑफ पासपोर्ट नेशनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पर अगर तो आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है, ठीक है, तो फिर आपने उसके जो है वो फर्स्ट 3 पेजेस जो है ना वो स्कैन करके अटैच कर देने हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो है वो पासपोर्ट अभी नहीं बनने गया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, आप अपने जो नेशनल शनाख्ती कार्ड नंबर है, ठीक है, स्मार्ट कार्ड जो होता है उसको आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर पासपोर्ट है तो अटैच कर दो, ये कंपलसरी नहीं है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी सीवी आ जाती है, वो कह रहे हैं या तो इंग्लिश में होनी चाहिए या फ्रेंच के अंदर, तो सारी बातें इंग्लिश में हमने बनानी है। आपकी सीवी जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, इंटरनेशनल फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। और सबसे अहम चीज ये है कि आप सीवी कोशिश करें कि जो यूरोपास की सीवी है ना वो यहाँ पे आप अटैच करेंगे, क्योंकि यूरोपास की सीवी यूरोपियन कंट्रीज में चाहे जॉब के लिए अप्लाई करना है या फिर स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, तो इसलिए आपकी जो है वो यूरोपास की सीवी जहाँ पे अटैच होगी वो आप बना सकते हैं। आपको बनानी नहीं आती तो बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे आप यूरोपास की सीवी डिजाइन करवा सकते हैं। मजीद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर दी डॉक्टरल साइकिल, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपका रिसर्च प्रपोजल भी आएगा, ठीक है, और मजीद जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके आएंगे। दी एप्लीकेशन विल आल्सो इंक्लूड दी, यहाँ पे देखें कॉपी ऑफ प्रूफ नेम चेंज, अगर आपने नाम चेंज किया है तो वो भी आपने अटैच करना, अगर नहीं किया तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद सर्टिफिकेट, यहाँ पे बैचलर्स वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आ गई है, ठीक है, इसको आपने देख लेना है, ये चीजें जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे रिजल्ट के वाले से बता रहे हैं, वो कह रहे 30 जून 2025 को जो है वो आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और बजरिया ईमेल जो है वो इंडिविजुअली हर कैंडिडेट जिसने अप्लाई किया होगा उसको बताया जाएगा कि वो सिलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। और मजीद यहाँ पे फिर जब वहां पर आपकी ईमेल अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो आपको रोमानिया स्टडीज के लिए जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा फॉरेन अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी के जानब से। मजीद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीजें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जरूरी नहीं है इसलिए मैं आपको जो है वो साथ जो है वो शेयर नहीं कर रहा, ओके। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीकाकार सिंपल सा है, आप जो है वो मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आकर आपने लिखना है जी रोजगार, ठीक है, रोजगार हब .pk,
ठीक है, रोजगार हब .pk आप एंटर करेंगे तो देन आपके सामने रोजगार हब की इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ऊपर जो है कुछ बटन्स आपको नजर आ रहे हैं, प्राइवेट जॉब्स के साथ आपको स्कॉलरशिप का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको रोमानिया स्कॉलरशिप का जो है वो लिंक मिल जाएगा, तो देन उसके ऊपर आप क्लिक करके जो है वो सिंपल इस वाले पेज के ऊपर आ सकते हैं। तो फिर सिंपल आपने व्यूअर्स थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पे देखें जी आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स इस तरह से आ जाएगा योर अकाउंट। अगर आप ऑलरेडी रोमानिया स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आपने डायरेक्ट अपनी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ जो है वो लॉगिन कर लेना है, लेकिन हम पहली बार कर रहे हैं तो आई डोंट हैव एन अकाउंट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो सिंपल क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर जो है वो हम अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखिए आ चुका है क्रिएट जो है वो न्यू अकाउंट, तो देन आपने अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐड करना है। मिसाल के तौर पर जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक डेमो के तौर पर नाम लिख रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, पासवर्ड, फिर वेरीफाई पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है, कैप्चर्स या करैक्टर्स दिए गए होंगे जो सेम टू सेम यहाँ पे लिखे हुए हैं ना वो सेम टू सेम यहाँ पर आपने लिख देने हैं, जैसे कि RBNRU। ठीक है, ये काम करने के बाद आपने टर्म एंड कंडीशंस को यहाँ से एग्री करना है। एग्री करने के बाद सिंपल व्यूअर्स आप देखेंगे यहाँ पे क्रिएट माई अकाउंट है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ईमेल एक्टिवेशन कोड वो कह रहे हैं कि आपकी जो ईमेल जिस पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है आपकी उस ईमेल को चेक करें, वहां पे हमने एक एक्टिवेशन कोड भेजा है, उसको कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट करें। हम सिंपल जो है वो अपनी जीमेल को ओपन करते हैं जी। तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो है वो एक्टिवेशन कोड रिसीव हो चुका है। अब सिंपल हम यहाँ इससे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद मैं वापस यहाँ पे आऊंगा और इसको यहाँ पे पेस्ट करके कंफर्म अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दूंगा जी। तो व्यूअर्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा आ रहा है कंफर्मेशन अकाउंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, गो टू लॉगिन। हमने गो टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वही ईमेल एड्रेस पासवर्ड ऐड करके लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स इस तरह से वो हमें वेलकम कर रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने लिखा है स्टार्ट दी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। हमने स्टार्ट योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो देन यहाँ पर हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है, बिफोर यू बिगन उन्होंने कहा जी सबसे पहले एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले आपने हमारी ये तमाम टर्म एंड कंडीशन से ओके करना है। ठीक है, तो सिंपल आपने सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए मैं चेक साइन लगा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसी तरह से सबके ऊपर जो है वो आपने चेक साइन लगाना है। इनकी जितनी भी स्कॉलरशिप की टर्म एंड कंडीशन हैं उनके साथ आपने एग्री करना है, फिर आप जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस को शुरू कर सकेंगे। मैंने यहाँ पे एग्री कर लिया है। अब सिंपल आई अंडरस्टैंड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारे सामने ओपन हो चुका है। अगर अभी भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो जाहिर बात है कि आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे जो है वो हमारी हौसला अफजाई होती है। वापस चलते हैं। व्यूअर्स एप्लीकेशन प्रोसेस के जो है वो 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, उसके बाद आपने एड्रेस एंड सिटीजनशिप ऐड करनी है, अपलोड फाइल्स के ऊपर आपने जाना है, अपनी फाइल्स को अपलोड करना है, फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है, रिव्यू एंड कंप्लीट जो है वो फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। और सबसे अहम यहाँ पे बात बता दूं व्यूअर्स, आपने हर डॉक्यूमेंट को इंडिविजुअली स्कैन करना है, अलग फाइल बनानी है। ऐसा नहीं है कि सीवी कवर लेटर सीवी और उसके बाद कवर लेटर नहीं होगा, ये कौन सा जॉब है स्कॉलरशिप है, आप जो है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या इस तरह से जो भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो एक ही फाइल के अंदर उसको कंपाइल कर दें और एक ही फाइल को अटैच कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने हर डॉक्यूमेंट को अलग-अलग स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनानी है और फिर हमने अलग-अलग अटैच करना है, जो आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, आपने अपने फादर का फर्स्ट नेम ऐड करना है, अपनी मदर का नाम यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है वो सिलेक्ट करेंगे। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे देखें जी सिविल स्टेटस, यहाँ पे आप सिंगल हैं मैरिड हैं जो भी हैं वो ऐड करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, उसके बाद ऑक्यूपेशन आप अगर ऐड करना चाहते हैं, वर्क प्लेस ये भी अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे और सिंपल सेव एंड वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। डायरेक्ट आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक नहीं करना, सेव एंड वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो फिर सेव एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया, डाटा सेव हो चुका है। अब सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है जी। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं हम सेकंड स्टेप के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ आपने ऐड करना है, यहाँ से आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे जो भी आपकी बनती है, जैसे कि मैं यहाँ से पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यूअर्स, आपने डायरेक्ट जो लिस्ट ओपन होगी उसमें पी के ऊपर जो है वो क्लिक करके आपने उसको फाइंड नहीं करना, बल्कि आप इस्लामिक आई से शुरू करेंगे। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखा आएगा, सिटी ऑफ बर्थ कि अब आपकी जो है वो पाकिस्तान के किस शहर के अंदर जो है वो आपकी पैदाइश हुई है वो आपने ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें पासपोर्ट नेशनल आईडी, ठीक है, यहाँ पर मतलब आपके पास पासपोर्ट नहीं है ना तो आप यहाँ पर अपने शनाख्ती कार्ड नंबर को ऐड कर देंगे। उसके बाद पासपोर्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे पहले इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर आप जो है वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर ऐड कर दीजिएगा अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है अभी बना। तो अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट ऐड करेंगे, अदरवाइज आप देख सकते हैं नेशनल आईडी सीरियल नंबर आप यानी अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पासपोर्ट, नेशनल पासपोर्ट, अगर तो पासपोर्ट बना है तो उसके आप इशू डेट डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप शनाख्ती कार्ड की इशू डेट डालेंगे, उसके बाद एक्सपायरी डेट यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस आ जाता है, वही सेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस जो आपका पाकिस्तान का बनता है वो आप ऐड करेंगे, उसके बाद व्यूअर यहाँ पर आप द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऐड करेंगे, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, टाउन, पंजाब, पाकिस्तान, इस तरह से। उसके बाद सिटीजनशिप आपके पास कौन सी है, तो हमारे पास जाहिर बात है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे है। ये करने के बाद आप सिंपल थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे और सिंपल फिर सेव एंड वेरीफाई, पहले सेव एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैं थर्ड स्टेप पे आ गया हूं, अपलोड फाइल्स के ऊपर। अब वो सबसे पहले करें डिजायर्ड डिग्री ऑफ स्टडी, कौन सी डिग्री के लिए आप जो है वो रोमानिया में स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, मतलब आप इंटरमीडिएट के बाद जो है वो बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या बैचलर्स 4 ईयर यानी 16 साल एजुकेशन के बाद MS MPhil के लिए करना चाहते हो, या फिर PhD के लिए। तो मिसाल के तौर पर मैं बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो सिंपल यहाँ पे देखें जी आप प्लीज, वो कह रहे हैं कि यू नीड टू रोमानियन प्रिपरेटरी ईयर, मतलब कि आप वो हजारी बात हम बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम 1 साल का लैंग्वेज का कोर्स तो करेंगे, तो हम जैसे ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब सिंपल नेक्स्ट बढ़ना है, सेव एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये वाली मालूमात हमारी महफूज हो जाएगी, उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो वो वाली ऊपर वाली मालूमात सेव हो चुकी हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी अब बताएं जी आपने क्या किया हुआ है, हाई स्कूल ग्रेड, मतलब आपके कितने मार्क्स हैं, जाहिर बात इंटरमीडिएट बेस के ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जी अब हाई स्कूल लिखा हुआ है, हाई स्कूल से मुराद वहां पे हाई स्कूल कहते हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल को कहते हैं, मैट्रिक को, लेकिन वहां पर ये इंटरमीडिएट को कहा जाता है, 12 इयर्स एजुकेशन। अब बताना है ग्रेड कि मतलब कैसा है ग्रेड आपका, 10 में यहाँ पे वेरी गुड है, किस तरह से है वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। हाई स्कूल ग्रेड कितना है वो आपने यहाँ पे उसको बता देना है, मतलब यहाँ पे देखें ये 10 में से आपने बताना है, मतलब कि 10 100 को यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है। आप 10 में से अगर आपका जो है वो 90% है तो आप 9 यहाँ पे ऐड करेंगे, अगर आपका जो है वो 8.5 मतलब 85% है तो आप फिर जो है वो 8 लिखकर यहाँ पर जो है वो आप 0.5 कर देंगे, इस तरह। अब उनकी नजर में ये 85% है, ठीक है। अब इसी तरह डिप्लोमा इशूड बाय, यहाँ पे आपने आना है जहां से आपका डिप्लोमा इशू हुआ है, मतलब आपका जो इंटरमीडिएट है अपनी कंप्लीट की हुआ है वो जिनकी तरफ से इशू हुआ है वो आप इस तरह से ऐड कर देंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे आपने अपनी CV अपलोड करनी है, मैंने पहले बताया यूरोपास की CV PDF फाइल के अंदर आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। मजीद यहाँ पे अपलोड योर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट जो स्टार्ट में बता दिया जरूरी है, उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट या नेशनल ID कार्ड जो शनाख्ती कार्ड है वो यहाँ पे आपने अटैच करना है, ये अलग अलग होंगे। अपलोड योर मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप शादीशुदा हैं तो वो ऐड करेंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद मजीद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हाई स्कूल का डिप्लोमा यानी आपका जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड या सनद है उसका फ्रंट एंड बैक आपने यहाँ पे अपलोड करना है, फिर हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। उसके बाद अपलोड योर सर्टिफिकेट, अगर है तो अटैच कर दें, अदरवाइज आप इसको छोड़ दें। उसके बाद ये करने के बाद आप सेव एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आपने क्लिक करना है। एक चीज मैं आपको कंफर्म कर दूं, जितनी भी फाइल्स अपलोड होनी है वो PDF फाइल के अंदर होनी है और उनका जो मैक्सिमम साइज है फाइल का वो 4 MB तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, अदरवाइज आपको उसको थोड़ा सा रिसाइज करना पड़ेगा। ये करने के बाद हम सेव एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जी तो व्यूअर्स तो फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आ चुके हैं, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी यहाँ से हमने सिलेक्ट करनी है, लेकिन उससे पहले हम वापस जाएंगे और वहां से जाके हम अपने प्रोग्राम को चेक करेंगे। यहाँ पे मैं ब्राउजर में आता हूँ, यहाँ पे आकर मैं लिखता हूँ रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें अबाउट दिस प्रोग्राम, यहाँ पे मैं जो है वो इस वाले के ऊपर पहले के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जहां से मैं प्रोग्राम हम फाइंड कर सकें कि हमारा जो प्रोग्राम जिसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं यानी वो बैचलर का है, मास्टर्स का है या जो भी है, तो उसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ये प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। हम ये चीज जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जहां से आपने प्रोग्राम्स को सर्च करना है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखें जी आप यहाँ पे इस तरह से भी गूगल ब्राउजर में आके भी सर्च कर सकते हैं, स्टडी इन रोमानिया, ठीक है। ये आप करेंगे, यहाँ पे आपको पहला लिंक मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन आप इस वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा, फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे शो कर देगा कि आपने कोर्स, अपनी डिग्री यहाँ से सारी जो है वो सिलेक्ट करनी है। जब तक यहाँ पर हमारा डाटा अपडेट हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि मजीद स्कॉलरशिप जो अनाउंस हो उनकी सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिल सके, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, जिस तरह से है कि मेरे इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो हो चुकी है, तो यहाँ पे मैंने बताया था कुछ टाइम लेता है, फिर यहाँ पर ये जो है वो हमें ऑप्शंस अपडेट देता है, तो देन हम उसको सिलेक्ट करके देखते हैं कि हमारा जो है वो जो हम बैचलर प्रोग्राम सिलेक्ट कर रहे हैं इंग्लिश टॉट के अंदर। मैं एक चीज़ बता दूं, बैचलर और मास्टर जो है वो रोमानियन लैंग्वेज के अंदर है, वो रोमानिया ही आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि रोमानिया का वो पहले आपको लैंग्वेज सिखाएंगे, फिर आपकी स्कॉलरशिप शुरू होगी। लेकिन अगर आप PhD के लिए कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट इंग्लिश टॉट के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पर इंटरनेट स्पीड स्लो होने की वजह से यहाँ पे वो आ नहीं रहा, लेकिन अगर मैं वापस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जाऊँ, यहाँ पे देखिए मैं एप्लीकेशन फॉर्म में आ चुका हूँ, स्टडी प्रोग्राम सिलेक्शन।
ठीक है, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि आपने जो रोमानियन जो है वो लैंग्वेज सीखनी है, वो कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखनी है। आपने सफेद पट्टी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज आपको शो हो रही हैं। ये देखें, आपने जहां पे सीखना है ना वो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसके ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमने इस यूनिवर्सिटी से क्या करना है, हमने इस यूनिवर्सिटी से रोमानियन लैंग्वेज सीखनी है अगर हम बैचलर्स या फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहां पर आपको 2 यूनिवर्सिटीज बताई गई हैं प्रेफर्ड, कि मतलब आप जो है वो अगर पहली में नहीं होती है आपकी सिलेक्शन तो फिर दूसरी में हो जाए। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के ऊपर सेलेक्ट करना है, आप जिस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये कुछ सेकंड बाद यहाँ पर दोबारा जो है वो शो कर देगा आपको। अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो मेरा डाटा आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन अपडेट हो चुका है। जैसे मैं सफेद पट्टी के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, रोमानियन लैंग्वेज जो है वो सीखनी है। उसके बाद आपने जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, ये देखें यहाँ पर मेरी जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिलेक्टेड है। और यहाँ पर देखें विजुअल आर्ट्स जो है वो डोमेन मेरी यानी स्टडी प्रोग्राम भी सिलेक्टेड है। यहाँ पर सेकंड वाला भी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये विजुअल आर्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब सिंपल सेव एंड वेरीफाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो सिंपल आपका डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये सारा कुछ यहाँ पे आ चुका है और हमारा डाटा यहाँ पे सेव हो चुका है। अब सिंपल मैं रिव्यू योर एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेप आ जाएगा। वो कहेगा जी कि आपकी एप्लीकेशन अपनी रिव्यू कर लें। अब मेरा यहाँ पे एरर आ रहा है, मैं पीछे से जो ग्रेड्स है ना जब हमने क्लासेस हाई स्कूल, वो मैंने ऐड नहीं किया, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं नेक्स्ट लेके आ गया। वो कह रहे पहले वो ऐड करें, फिर आपको सबमिट का बटन दे दिया जाएगा, फिर आप सबमिट करवा दीजिएगा। तो आपने सिंपल यहाँ पे एप्लीकेशन को सबमिट करवा देना है। आपका रोमानियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा व्यूअर्स। और फिर आपको जो है वो 30 जून को जो है उनकी तरफ से मेल आएगी। ठीक है, 12 मार्च अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर आपका स्कॉलरशिप के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दे, मैं आपको गाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी स्कॉलरशिप के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।